दोस्तों, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। 20 मार्च 2021 को एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। हम जो है स्टडी आईक्यू पे ऑलरेडी एक मध्य प्रदेश से स्पेसिफिक कोर्स जो है ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अराउंड 100 आवर्स का वो कोर्स है और उसमें हमने बेयर एक्ट जो है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड डिस्कस किए हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन जो है प्रीलिम्स के लिए वो 100% हो सके। इस वीडियो में मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट 5 लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करूंगा, जो कि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। हो सकता है आपको ये इन पांचों में से ही क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में मिल जाए। सबसे पहले जो जजमेंट है वो है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। इस लैंडमार्क जजमेंट में ये हेल्ड हुआ था कि जो ऑफिस है सीजीआई का वो आरटीआई एक्ट के अंडर लाई करेगा। मींस चीफ जस्टिस जो है एक पब्लिक अथॉरिटी है अंडर द डेफिनेशन जो है आरटीआई एक्ट में। पब्लिक अथॉरिटी की जो डेफिनेशन है उसमें चीफ जस्टिस जो है फॉल करते हैं। ये केस जो था डिसाइड हुआ था 13 नवंबर 2019 को। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, जिसको रंजन गोगोई जी थे वहाँ पर जो चीफ जस्टिस थे। उसके बाद एनवी रमन्ना जी, डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़, दीपक गुप्ता एंड संजीव खन्ना। तो इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन आए तो ये जो मेन इंफॉर्मेशन है ये आपके सामने स्क्रीन पे है, इनको आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। दूसरी जजमेंट जो है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये 10 जनवरी 2020 को जजमेंट आई थी। इस जजमेंट में ये बताया गया कि जो एक्सेस टू इंटरनेट है वो जो है आर्टिकल 19 का ही एक पार्ट है। जो इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाता है। ट्रेड के लिए भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कुछ पिटिशंस फाइल हुई थी जब 2019 में जे.एंड.के को लेके लॉ जो थे अमेंड हुए थे, 370 को ख़त्म किया गया था और उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद कुछ पिटिशंस फाइल हुई थी क्योंकि जे.एंड.के में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था प्रोटेस्ट को देखते हुए। तो इस पिटीशन में मांगा गया था कि एक्सेस जो है इंटरनेट का दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हो रहा है, फ्री स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, प्लस वहाँ पर ट्रेड के लिए भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक्सेस टू इंटरनेट एंड फ्री स्पीच जो है अंडर आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट है एक, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। यहाँ पर जो बेंच थी वो थी एनवी रमन्ना, सुभाष रेड्डी एंड बी.आर. गवई। तो ये 3 जजेस की बेंच ने ये डिसीजन जो था वो दिया था। नेक्स्ट इज अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये जजमेंट जो थी 18 दिसंबर 2019 को आई। बेंच जो थी यू ललित, इंदु मल्होत्रा एंड कृष्ण मुरारी जजेस की थी। और इसमें बताया गया कि जो ऑफेंसेस जहां पर जो सजा है वो लाइफ सेंटेंसेस या डेथ पनिशमेंट है, वहाँ पर लॉयर्स जो ट्रायल कंडक्ट करेंगे उनका मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 10 साल की प्रैक्टिस का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस में कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, एंट्री केसेस भी होती हैं और काफ़ी चीज़ें जो है हाई स्टेक की होती है। लाइफ सेंटेंसेस मीन्स पूरे की पूरी उम्र कैद जिसे बोलते हैं, डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट। तो वहाँ पर लॉयर्स का एक मिनिमम लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो केस को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सके। तो यहाँ 10 साल की प्रैक्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ध्यान रखना है आपको ये। नेक्स्ट इज एम सिद्दीक डिसीज्ड थ्रू एलआर्स मींस लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स। ये फेमसली नोन है राम टेम्पल जो जजमेंट आई थी अयोध्या में बनाने को लेकर। डिसाइड हुई थी ये 9 सितंबर 2019 को। बहुत सारे 9s हैं, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ठीक है, इसमें 5 जजेस की जो बेंच थी उसको हेड कर रहे थे उस टाइम के जो सीजे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, एस.डे. बोबडे जो अब है चीफ जस्टिस, अशोक भूषण, डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड एस.ए. नाजिर। तो इसमें आपको राम टेम्पल की जो भी डिस्प्यूट चल रहा था वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया था। तो इसलिए जजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछी जा सकती है आपको। नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ये ध्यान से आपने बहुत ध्यान से रखनी है, प्रीलिम्स में तो है ही है इंपॉर्टेंट, मेंस में भी आपको पूछी जा सकती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन जो 6 था उसके रिगार्डिंग ये जजमेंट थी। बहुत लैंडमार्क, बहुत बड़ी जजमेंट मानी जा रही है ये। और इसमें जो लास्ट हर्डल था रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी हिंदू प्रॉपर्टी लॉ में, उसको भी क्लियर कर दिया था इस जजमेंट में। और ये डिसीजन हुआ था 11 अगस्त 2020 को। बेंच जो थी 3 जजेस की बेंच थी, अरुण मिश्रा लीड कर रहे थे इसको, एस अब्दुल नाजिर एंड एम.आर. शाह की ये बेंच थी जिन्होंने ये जजमेंट डिक्लेयर की थी।
इस जजमेंट में मैं थोड़ा सा खास इसमें आपको बता रहा हूं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई थी। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सेक्शन 6 में कोपार्सनरी के जो राइट्स थे वो सिर्फ अभी तक एक सन के थे, बेटे के थे, बट इस जजमेंट के थ्रू जेंडर इक्वालिटी को और बढ़ावा दिया और उसमें बोला कि जो भी राइट्स सन के थे वही राइट्स जो है डॉटर के भी एज इट इज सेम राइट्स एंड सेम लाइबिलिटीज़ की यहाँ पर बात की गई। तो यहाँ पर बोला गया कि सेक्शन 6 का जो प्रोविजन है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, वो कन्फर स्टेटस ऑफ कोपार्सनर ऑन द डॉटर born before or after amendment in the same manner as son with same rights and liabilities। मीन्स डॉटर और सन को बिल्कुल सेम पेडिस्टल पे इस जजमेंट ने ला दिया। जो भी राइट्स एज ए कोपार्टनर सन के हैं वही डॉटर के होंगे। राइट्स कैन बी क्लेम्ड बाय द डॉटर बोर्न अर्लियर विद इफेक्ट फ्रॉम 9/9/2005। तो 9 सितंबर 2005 से पहले की भी अगर कोई किसी डॉटर ने बर्थ लिया है वो भी राइट्स जो है क्लेम कर सकती है। एंड नॉट नेसेसरी दैट फादर कोपार्सनर शुड बी लिविंग एज ऑन 9/9/2005। जरूरी नहीं है कि फादर जो है वो अलाइव हो 9 सितंबर 2005 को, राइट। तो ये जो थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस जजमेंट के रिगार्डिंग। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप इसी तरह से जजमेंट्स जो है हमारे बाकी के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। जजमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी हम डिस्कस करेंगे, और आप हमारा कोर्स भी देखिए, कोर्स का कंटेंट देखिए, हर चीज़ जो है आपको क्रिस्टल क्लियर मिलेगी। और अगर आप बहुत जल्दी से पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे कोर्स को एनरोल कीजिए। डेमो लेक्चर्स वहां पर आपको मिलेंगे, आप अटेंड कीजिए, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।